अक्टूबर 1932 देश के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। ठीक 92 साल पहले टाटा एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान भरी। पाकिस्तान के कराची से अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक की इस फ्लाइट को जे.आर.डी. टाटा ने खुद उड़ाया था। इस सिंगल इंजन विमान का नाम डी हैविलैंड पसमोथ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश की इस पहली एयरलाइन की पहली उड़ान में सवारियां नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियां भेजी गई थी। देश अंग्रेजों से लड़ रहा था। आजादी के दीवाने उन्हें जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। कराची से केरल तक सिर्फ और सिर्फ भारत माता के जयकारे लग रहे थे। उसी दौर में टाटा समूह के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा अपनी ही धुन में मस्त एक अलग सपने को पूरा करने में जुटे हुए थे। जैसे ही उनका सपना पूरा हुआ, देश ने एक नया इतिहास रच दिया। जे.आर.डी. ने ठीक उसी समय टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो देश की पहली निजी व्यावसायिक विमान सेवा प्रदाता कंपनी बनकर उभरी। यही टाटा एयरलाइंस, बाद में इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। जे.आर.डी. टाटा को हवाई जहाज उड़ाने का इतना जबरदस्त शौक था कि 15 अक्टूबर 1932 को कराची से मुंबई की पहली उड़ान के समय पायलट सीट पर खुद बैठे। वो भारत के पहले कमर्शियल पायलट भी थे। उनके पहले किसी भी भारतीय को ये मुकाम हासिल नहीं था। लाइसेंस उन्हें साल 1929 में हासिल हो गया था। रोचक बात ये रही कि देश की पहली व्यावसायिक उड़ान में कोई यात्री नहीं था। कराची से अहमदाबाद होते हुए ये विमान उड़ाते हुए जे.आर.डी. टाटा मुंबई पहुंचे थे। इस विमान में लगभग 25 किलो पत्र रखे गए थे। ये पत्र भी सामान्य नहीं थे। ये सारे पत्र लंदन से कराची लाए गए थे और इन्हें लेकर आया था ब्रिटेन का राजसी विमान, जो इंपीरियल एयरवेज के नाम से जाना जाता था। ये जानना भी रोचक होगा कि अंग्रेजी सरकार ने टाटा की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन हर चिट्ठी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरलाइंस को 4 आने मिलते थे। ये एक तरह से यात्री सेवा के लिए टेस्टिंग थी। इस तरह कहा जा सकता है कि डाक सेवाओं को सुचारू करने की दृष्टि से ये एयरलाइंस बनी थी। बाद में यात्री सेवाओं की शुरुआत हुई। साल 1933 टाटा एयरलाइंस के लिए पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। इस साल नवसृजित एयरलाइंस ने 155 यात्रियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाया तो रिकॉर्ड 11 टन डाक भी ट्रांसपोर्ट करने में सफलता हासिल की। इससे राजस्व तो बहुत नहीं आया, लेकिन टाटा एयरलाइंस की पहचान देश भर में बन गई। जे.आर.डी. टाटा का अपना व्यावसायिक विजन ही था कि वो दूर तक देख पा रहे थे। इस साल टाटा के जहाज कुल लगभग 1.60 लाख किलोमीटर की हवाई यात्रा तय की। साल 1946 में ये राष्ट्रीय विमान सेवा के रूप में पहचानी गई और नाम तय किया गया एयर इंडिया। देश आजाद हो चुका था और भारत सरकार ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। साल 1948 एयर इंडिया के लिए एक और खुशखबर लेके आया जब 35 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया के विमान ने मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। पहली विदेशी यात्रा में राजा महाराजा सवार थे। इस विमान का नाम था मलाबार प्रिंसेस। ये जहाज मिस्र और जिनेवा होते हुए 2 दिन में लंदन पहुंचा। उस समय टिकट की कीमत थी 1720 रुपए। इस जहाज में खुद टाटा भी सवार थे। देश से छिपा नहीं है कि अधिग्रहण के बाद भी जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के संचालन में अपनी भूमिका अदा करते रहे। बाद में अफसरों ने इसका कबाड़ा कर दिया और बेचने का फैसला किया। तब सर्वाधिक बोली लगाकर टाटा समूह ने एयर इंडिया को वापस लेने का काम किया। रतन टाटा का अपने पूर्वज के प्रति समर्पण ही माना गया, अन्यथा करोड़ों के घाटे में चल रही एयर इंडिया को भला वो क्यों ही खरीदते। जे.आर.डी. टाटा ने अपनी एयरलाइन से शुरू करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया था। 2 छोटे जहाज और 2 ही पायलट शुरुआती दिनों में थे। बारिश में मुंबई में रनवे पर पानी भर जाने की स्थिति में पुणे से उड़ान की शुरुआती व्यवस्था टाटा ने की थी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।